नमस्कार। आज हम यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यण संधि का सूत्र हमने पढ़ा था इको यणची। इको यणची सूत्र कहता है कि इक यानी ई, उ, री और लृ के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, बाद में कोई अच हो तो, अच यानी स्वर हो तो ई का ये हो जाता है, ऊ का वह होता है, री का र होता है, उल्री का ल होता है। यदि बाद में कोई स्वर हो तो इसका उदाहरण है मध्वरी। मध्वरी का संधि विच्छेद होता है मधु धन अरी। यहाँ मधु में ऊ है और इसके आगे अरी का ए स्वर है, अतः इको यणची सूत्र से ऊ को वह हो करके मैं ध व धन अरी बना। फिर इनको संयुक्त करने पर मध्वरी रूप सिद्ध होगा। अगला उदाहरण है लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद होगा लृ धन आकृति। यहाँ लृ के आगे आकृति का आ स्वर है, अतः इको यणची सूत्र से लृ को ल हो करके ल धन आकृति बनेगा। फिर इनको संयुक्त करने पर लाकृति रूप होगा। इस प्रकार से इको यणची के उदाहरण हैं। अगला जो संधि है, जो अच संधि स्वर संधि है, उसका अगला भेद है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो ये वायावह। एच का मतलब होता है ए ऐ ओ औ को क्रमशः अय आय अव आव आदेश हो जाता है, बाद में स्वर हो तो, यानी ए के स्थान पर ए ये, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है, बाद में स्वर हो तो। एचो ये वाया सूत्र ये कहता है। इसका उदाहरण है हरये। हरे का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हरे धन ए। यहाँ हरे में ए और इसके आगे ए स्वर है, अतः एचो ये वायावह सूत्र से ए को ऐ आदेश होगा तो बनेगा हर धन ऐ धन ये बना। फिर इनको संयुक्त करने पर हरये रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हरे की सिद्धि के लिए सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, उसके पश्चात एचो ये वायावह सूत्र का प्रयोग करके और इसकी रूप सिद्धि होगी। अगला है विष्णवे। विष्णवे का संधि विच्छेद होता है विष्णु धन ए। यहाँ विष्णु में ओ है और इसके आगे ए स्वर है, अतः एचो ये वायावह सूत्र से विष्णु का ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा तो बनेगा विष्णु धन अव धन ए बना। फिर इनको संयुक्त करने पर विष्णवे रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और है नायिकः। नायिकः का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नई धन अकह। यहाँ नय में ऐ है, ऐ के बाद अकह का अस्वर है, अतः एचो ये वायावह सूत्र से ऐ के स्थान पर आय आदेश होगा तो न धन आय धन अकह बनेगा। फिर इनको संयुक्त करने पर नायिकः रूप
सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और पावकह। पावकह का संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अकह। यहाँ पौ में औ है और इसके आगे अकह का स्वर है। एचो ये वायावह सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा तो पै धन आव धन अकह बनेगा। फिर इनको संयुक्त करने पर पावकह रूप सिद्धि होगा। इस प्रकार से अयादी संधि में हम इन उदाहरणों की इस प्रकार से सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।